दोस्तों आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स की जो बेसिक्स टर्म है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा और आपको कंफ्यूजन भी उन क्वेश्चनों को करने में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले देखते हैं मुद्रास्फीति क्या है। अब मुद्रास्फीति का मतलब जो वस्तुओं की कीमत में महंगाई की प्रतिशत बढ़ना, वही क्या कहलाती है, कीमतों में वृद्धि प्रतिशत के रूप में होती है। हमेशा याद रखेंगे हम, प्रतिशत के रूप में जो वृद्धि होती है वही क्या होती है, मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति के होने के प्रमुख कारण क्या है, सबसे पहले देखें तो हम मुद्रास्फीति होने का सबसे कारण क्या आता है, जो मार्केट में जो सप्लाई है, जो मनी की सप्लाई, उसके कारण जितना ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा उससे क्या होगा, कंपनियों में जाएगा और कंपनी क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। मैन्युफैक्चरिंग करेंगी तो माल ज़्यादा बनेगा, माल ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि लोगों के पास क्या है, पैसा है, और उससे क्या होगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। और वो तब होता है जब बैंक, कॉमर्शियल बैंक, आपको पढ़ा हो कॉमर्शियल बैंक, जब ज़्यादा मात्रा में क्या दे, लोन दे। और लोन कब ज़्यादा लेंगे, जब उसकी रेट क्या हो, कम, रेट कम होगी तो सब लोन लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी वस्तु की कीमत। और सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा, किसानों को, उद्योगपतियों को, या जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसको सबसे ज्यादा होगा। वैसे सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा जिसकी इनकम में लगातार बदलाव आ रहा है ना, उसको फायदा होगा। जिसकी इनकम फिक्स है उसको फायदा नहीं होगा। फिक्स इनकम का जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उसकी इनकम में फायदा ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उनकी क्योंकि समय के साथ इनकम बढ़ती है, नए नए क्या लगते हैं, पे कमीशन लगते हैं, उससे उनको फायदा हो जाता है। तो इसका चेक करने के लिए, इसको कम करने के लिए बैंक क्या करते हैं, बैंक के पास कुछ प्रोसीजर हैं, जैसे बैंक रेट, SLR, CRR, ये रेट हैं, इनको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। वो आपको बाद में बताएंगे इनके बारे में बेसिक्स। और गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, अन्य प्रकार के सेस लगा देती है, टैक्स। दूसरा है मुद्रा संकुचन, जो इसका बिल्कुल उल्टा है। जब मार्केट में क्या हो, पैसे की कमी हो जाए, हालांकि इसमें ध्यान से देखना भी, मुद्रास्फीति में मनी की वैल्यू गिर जाएगी, वैल्यू कम हो जाती है मुद्रास्फीति में। मतलब 10 रुपए का एक याम आएगा और डिफ्लेशन में 10 रुपए के 4 आम आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या हो जाता है, बैंक जब हायर रेट कर देते हैं, रेट क्या कर दी, लोन की रेट हाई कर दी, तो उससे क्या होगा, लोन कम लेंगे तो मुद्रा की सप्लाई कम होगी, वही उल्टा कनेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार ये करती है, ये बैंक ये करता है, वो बैंक ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट करता है। तीसरी है संस्फीति। इसका मतलब जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाती है मुद्रास्फीति, तो इसको बैंक या सरकार क्या करती है, उसको बढ़ाने के लिए। और मुद्रास्फीति की एक बात और ध्यान है, जो विकास में प्रमुख सहायक है, जो एक टॉनिक का काम करती है। जैसे आप टॉनिक लेते हैं ना किसी भी चीज़ का, जो फायदा करता है शरीर को, उसी तरह थोड़ा सा फायदा करती है, थोड़ी सी मात्रा में। यहाँ पे ये इसको जबरदस्ती बढ़वाते हैं, इसमें ये चेंज करके बैंक या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। और चौथा है अपस्फीति। इसमें मतलब बेरोजगारी बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है और वस्तु बिक भी नहीं पाती। और लास्ट में क्या हो जाता है उसका, वो आर्थिक, जिसको